हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे कि 15 फरवरी का कल पार्ट 1 कराया था, यानी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराया था पार्ट 1 में। और आज की इस वीडियो में मैं 51 से 100 तक क्वेश्चन कराऊंगा और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। यही क्वेश्चन, यही पेपर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 100%, और यहीं से आप तैयारी करके जाइएगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फाइनली देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन में कोई भी आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है। यही 100 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। पार्ट 1 बना दिया हूँ, पार्ट 2 इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। 51 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 है, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और लास्ट में आपको बताना है आपने कितना सही किया। तो डी नंबर ऑप्शन हो गया, कार्य आरंभ करना, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आपको जरूर बताना है। एडी शब्द का विलोम चोटी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एडी शब्द का विलोम चोटी। अगला 54 है, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चक्षु, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नयन माने आँख, चक्षु माने आँख। चलिए 55 है, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट में कौन सा प्रत्यय माने किसी शब्द के लास्ट में जुड़ना, यानी आवट, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? नागरी लिपि, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, 10वीं एवं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो शाहनामा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक में लेख कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, से मिले हैं नागरी। चलिए अगला 59 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? कालिदास, ऑप्शन ए, ठीक है, अच्छे नहीं होते, सब पुराने खराब नहीं होते। चलिए 60, दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से यहाँ पे सही आंसर बताइए क्या बना था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इंद्र का ब्रज, यानी ऑप्शन ए डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 है, कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर आपको लास्ट में जरूर बताना है आपने कितना में कितना सही किया। अगला है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा परीक्षा का? तो परि जोड़ इच्छा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा ये दीर्घई से है तो बड़ी वाला ही होगा इधर। चलिए अगला, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पीत जोड़ अंबर, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है आपका कितना करेक्ट हुआ। 64 है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति जोड़ आचार, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 है, अनादर शब्द का विलोम क्या है? अनादर शब्द का विलोम क्या है? मान सम्मान आदर, तो आदर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 66 है, बहादुर लेखक का घर छोड़ क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगाने पर, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरूर बताइएगा आपका कितना में कितना सही हुआ लास्ट में कमेंट सेक्शन में वीडियो अंत होने के बाद। 67 है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? बहादुर लेखक घर से क्या लेकर भागा था? कोई भी सामान नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 68 है, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो नेपाल का, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बारंबारता संपादन हेतु, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो लगभग दूसरी सदी से पहले, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 71 है, हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हिंदी तथा इनकी विविध लिपियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला 72 है, गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? सही आंसर बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरी लिपि, तो नागरी लिपि ऑप्शन बी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन से देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन से देखिएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी भाषा से संबंधित है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या कहलाती थी? तो नंदी नागरी, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? सही आंसर बताइए। तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का। और बहादुर बहादुर का कितने रुपए पर चोरी करने का आरोप लगाया था? तो 11 रुपये का। अगर क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी की आरोप लगाई गई, तो 11 रुपये की, यानी ये भी क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। अगला, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 77 है, यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता, यह पंक्ति किसकी है? यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो लेखक की, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? परंपरा मूल्यांकन पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 79 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो लखनऊ, यानी ऑप्शन ए बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मछली, तो विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे 81, वह मोटा है कौन सी संज्ञा है? वह मोटा है कौन सी संख्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मोटा कौन सा है? तो भाववाचक, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन ये देखिए सी ऊपर दिया गया है, सी लिखा गया है यहाँ पे, सी देखिए प्रश्नवाचक बी। चलिए अगला 87 है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं? तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है, ऑप्शन बी। चलिए 88 है, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? सोनित, सोनित, तो ये सोनित ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सोनित और वाला। चलिए अगला 89 है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के साहित्य कौन सी विद्या है? सही आंसर बताइए। शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था युद्ध में? यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 91 है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? 92 है, लेखक के बड़े लड़के का नाम था यहाँ पे, सही आंसर बताइए इसका। नोबल किशोर, तक किशोर था, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 93 है, मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग। तो मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 95, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन बी। अगला, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो कमरुद्दीन, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 97 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला 98 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 99 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए बुद्ध भी, कबीर भी, ज्योतिबा फुले भी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया, और ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, देखिएगा। और
नेक्स्ट हम वीडियो फिर से वायरल क्वेश्चंस लेकर आने वाले सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। यहाँ पे बिल्कुल वायरल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट का कराया जाता है और अपनी तैयारी जोर तोड़ से करें। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।